ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का सर्वत्र प्रसिद्धि अधिकरण, इस पर विचार चल रहा था। छांदोग्य की जो शांडिल्य विद्या है, उसी शांडिल्य विद्या में जो मनोमय, प्राण, शरीर इत्यादि शब्द आए, वह ईश्वर का वाचक है अथवा जीव का वाचक है। तो पूर्व पक्षी इसका प्रतिपादन कर रहे हैं कि जीव लिंग होने से ये जीव के ही वाचक है, न कि ईश्वर के। तो ये कहाँ तक हो गया था वाक्य? हाँ, एतदुक्तम भवति, यहाँ से चलेगा। कहा ये बताया गया, अभी ये ऊपर बताया गया था शांत उपासित इत्यादि वाक्य, इसका क्या तात्पर्य है? तो उसका तात्पर्य का स्पष्टीकरण करते हैं कि एतदुक्तम भवति यस्मात् सर्वम इदम विकार जातम, क्योंकि यह जो संपूर्ण विकार जात है वह ब्रह्मैव, वो ब्रह्म ही है। काहे ब्रह्म है? किस हेतु से ब्रह्म है? तो तज्जत्वात् तल्लत्वात् तद अनत्वाच्च, तज्जत्वात् उसी से, तस्मात् जायते इति तज्ज, ऐसा समझना, तस्मात् जायते इति तज्ज, तस्मात् तज्जत्, तस्य भाव तस्मात्, तस्मात् ब्रह्मण जायते इति तज्ज, तस्य भाव तज्जत्व, तस्मात् तज्जत्वात्। माने ये संपूर्ण प्रपंच ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, अतएव वो क्या है? ब्रह्म रूप है। और तस्मिन् लीयते इति तल्ल, तस्य भाव तस्मात् तल्लत्वात्, और तस्मिन् अनिति इति तदन, तस्य भाव तस्मात् तदनत्वात्। तो इस संपूर्ण विकार जात ब्रह्म ही क्यों है? क्योंकि कारण का विकार कार्य कारण से भिन्न नहीं होता। तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य, ये जाकर के दूसरे अध्याय के शायद दूसरे पाद में बताएंगे कि यस्मात् सर्वम इदम विकार जातम ब्रह्म एव। जैसे मिट्टी से मटका बनता है, मिट्टी में ही रहता है, चेष्टा करता है और मिट्टी में ही लीन हो जाता है। अतएव वो जो मटका रूप विकार जात, उसको हम मिट्टी मानते हैं, उससे अतिरिक्त नहीं मानते। तो उसी तरह से ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, ब्रह्म में चेष्टा कर रहा है और ब्रह्म में ही लय को प्राप्त कर लेता है। इसलिए विकार जात भी क्या है? ब्रह्म है। यस्मात् सर्वम इदम विकार जातम तद ब्रह्मैव। क्यों कहा? तज्जत्वात् तल्लत्वात् तद अनत्वाच्च, तस्मात् जायते इति तज्ज, तस्य भाव तस्मात् तज्जत्वात्, ये हो गया। तल्लत्वात् माने तस्मिन् लीयते इति तल्ल, तस्य भाव तस्मात् तल्लत्वात्, और तस्मिन् अनिति इति तद अन, तस्य भाव तस्मात् तद अनत्वात्। आगे च है, तल्लत्वात् तद तज्जत्वात् तल्लत्वात् तद, इसी को सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलान ऐसा कह दिया। तज्जलान, ज ल अन आया कि नहीं? ल तज्ज ल और अना, तज्जलान। तो तज्जलान शब्द का अर्थ क्या है? जल जैसा लगता है। सामान्य व्यक्ति पढ़ेगा तो क्या समझेगा? अरे तत्, तत् माने तत्, जलान माने वो जल के लेकर, जल को लेकर के कहा होगा, पर ऐसा नहीं। उत्पत्ति, स्थिति और लय का संकेत कर रहा है वो। न च सर्वस्य एकात्मत्वे रागादयः सम्भवन्ति,
जब आपने देखा कि विकार ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं, तो एक अद्वितीय ब्रह्म रहा ना, दूसरा तो रहा ही नहीं। यदि ये समझ में आवे कि हम सब एक ब्रह्म ही है, एक सब ब्रह्म ही, ये ध्यान में आ जावे मेरे से भिन्न कोई नहीं है, तो वैषम्य निर्घृण व्यवहार नहीं होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर कहते हैं तस्य सर्वस्य एकात्मकत्व, उसका सभी के साथ एकात्मक होने पर रागादय को न को इधर ले आना, रागादय न संभवंती, राग आदि नहीं होते। तस्मात् शांत उपासित इति, इसीलिए समता समता शांत समभाव में स्थित होकर के उपासना कर लेनी चाहिए। इसलिए सम विधायक शास्त्र है ये शास्त्र किसका विधान करता है? सम का विधान करता है। माने सम का मतलब शांति। इसलिए देखो टीका के ऊपर से तीसरी पंक्ति, तच्च शांति गुण विधानार्थम, ये शांति गुण के विधान के लिए है। कहा न च सम विधि परत्वे सति अनेन वाक्येन ब्रह्मोपासनं नियंतुम शक्यते, क्योंकि ब्रह्मोपासना मानेंगे तो ब्रह्म को मानना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर मनोमय प्राण शरीर, इसका संबंध किसके साथ दिखेगा? ब्रह्म के साथ दिखेगा। जब ये वाक्य ब्रह्म का प्रतिपादक न होकर के समविधि का प्रतिपादक है, तो ऐसा मानने पर केवल ये वाक्य का मुख्य अर्थ हो गया कि आप सम को प्राप्त कर लें, सम हो, किसी से राग द्वेष न करें। ब्रह्म की प्रधान रूप से उपासना थोड़ी है यहाँ पर, सम के विधान करने के लिए। तो इसीलिए फिर ऐसी स्थिति में मनोमय प्राण शरीर इत्यादि जो संदेहास्पद शब्द है, उन शब्दों का अर्थ ब्रह्म नहीं बनेगा। इसलिए शारीर, क्योंकि समता शारीर को होती है, इसलिए जीव का प्रतिपादन है, ऐसा मान लेना चाहिए। ये पूर्व पक्षी का आशय है। तो यदि कोई कहे कि सम और ब्रह्मोपासना ये दोनों ही यहाँ पर विधेय है, विधान किए गए हैं, यदि ऐसा कहो, कहते न च सम विधि परत्व सति, जब सम शांत उपासित ऐसा कहा गया है, तो इसलिए सम विधायक इस वाक्य को मान लेने पर अनेन वाक्य न ब्रह्मोपासनम नियंतुम शक्यते वाक्य भेदात, यदि इस वाक्य से सम का विधान किया गया है ऐसा मानेंगे, फिर इसी वाक्य से ब्रह्मोपासना मानेंगे, तो एक वाक्य का दो अर्थ मानने पर वाक्य भेद दोष आ जाता है। एक तो सम विधि परक, एक ब्रह्मोपासना परक। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? विरोध हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर सम का विधान करना चाहिए और ब्रह्म का उपासना का विधान नहीं मानना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में मनोमय भाशरीर इत्यादि जो वाक्य है, वो वाक्य जीव का प्रतिपादक बनेंगे, न कि ब्रह्म का उपासनम तो सक्रतुम कुर्वीत इत्यनेन विधीयते। अब उपासनम माने यथा क्रतु अस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथा इतः प्रेत्य भवति सक्रतुम कुर्वीत, तो क्रतु करे, संकल्प करे। यहाँ पर एक संकल्प का विधान किया गया है, न कि ब्रह्म की उपासना का विधान किया गया है। उपासनम तो सक्रतुम कुर्वीत इत्यनेन विधीयते, माने क्रतु संकल्पो ध्यानम, वो संकल्प करें, सत्संकल्प करें, इस प्रकार का विधान है यहाँ पर, न कि ब्रह्म उपासना का विधान। तस्य च विषयत्वेन श्रूयते मनोमय प्राण शरीर इति जीवलिंगम, तो उसका विषय रूप से संकल्प करें मनोमय प्राण शरीर, तो तस्य च विषयत्वेन श्रूयते, उसके विषय रूप से सुने गए हैं। कहते कौन सुने गए हैं? मनोमय प्राण शरीर, यानी कहने का मतलब जो संकल्प और ध्यान जो करेगा उसका विषय कौन है? मनोमय प्राण शरीर, वो जीव ही होगा, ध्यान करने वाला, संकल्प करने वाला।
तो ब्रह्म थोड़े ही है जिससे कि आप यहाँ पर ब्रह्म की उपासना बताएं। तस्य च विषयत्वेन श्रूयते मनोमय प्राणशरीर जीवलिंगम अतो ब्रूमो। इसीलिए हम लोग मानते हैं कि जीव विषयम एतत् उपासनम इति। इसीलिए इस उपासना को क्या मानना चाहिए? जीव परक मानना चाहिए, न कि ब्रह्म परक, है ना। ऐसे पूर्व पक्षी, हाँ, का सर्वकर्म सर्वकाम सर्वम जगत कर्म यस्य स सर्वकर्मा, हाँ, सर्वे कामा यस्य स सर्व काम, हाँ, सर्व काम। तो ये जो शब्द आया, ये शब्द ब्रह्म को छोड़ करके जीव में कैसे पर्यवसायी आप बनाएंगे? सर्वम जगत कर्म यस्य, संपूर्ण जगत है कर्म विषय जिसका। जीव तो सभी जगत को विषय बना नहीं सकता, कर्म नहीं बना सकता। तो इसलिए जीव शब्द को ग्रहण कैसे करेंगे यहाँ? सर्व कर्मा सर्व कामा सर्वे कामा यस्य, ब्रह्म के तो हो सकते हैं पर जीव के कैसे होंगे? तो ये जो सर्व कर्म सर्व काम इत्यादि शब्द वो जीव पर्यावसायी यदि है, जीव का प्रतिपाद्य तो मानेंगे तो कैसे होगा? इत्यादि अपि श्रूयमाणम पर्यायण जीव विषयत्वम उपपद्यते, विषयम उपपद्यते। पर्यायण, हाँ, जीव भी तो ये अनादि है ना। जीव कैसा है? अनादि है और बहुत जन्म इसके गुजर गए। तो जन्म बहुत गुजर जाने से, जन्म परंपरा से, बहुत जन्मों की परंपरा से बहुत कुछ कर्म इसने किया, बहुत कुछ कामना इसने की। इसलिए सर्व कर्मा सर्व काम ये शब्द जीव के लिए भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? अरे आपने आपने कितने कर्म किए हैं, आप कितने बार स्वर्ग गए हैं, कितने बार नरक गए हैं, आप बड़े अनादि हो। आप कब से हो पता नहीं है, तब से लेकर के जो आपने कर्म किए, जो आपने कामनाएं की, तो अनंत कर्म अनंत कामनाएं हुई कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में सापेक्ष रूप से सर्व कर्म सर्व काम ये शब्द जीव के लिए भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। आपको ये कहने की जरूरत नहीं कि सर्व कर्म सर्व काम शब्द ब्रह्म के लिए उपयुक्त हो सकता है, ऐसा मानने की जरूरत नहीं। पर्यायण माने पिछले जन्म और पिछले जन्म और पिछले जन्म और ये जन्मों का जो पर्याय है, क्रम है, वो क्रम से जीव को भी कहा जा सकता है। और जीव विषय उपद्यते एषम आत्मा अंतर्हृदय अणियान बृहेर्वा यवाद्वा इति च हृदय आयतनत्वम अणियस्त्वंच आराग्र मात्रस्य जीवस्य अवकल्पते न अपरिच्छिन्नस्य ब्रह्मणा। और एषम आत्मा अंतर्हृदय अणियान, ये जो मेरा आत्मा है हृदय के भीतर, अणियान अत्यंत सूक्ष्म है। वह सूक्ष्मता बृहेर्वा यवाद्वा, ब्रीहि माने धान से अथवा यव माने जौ से है, सूक्ष्म है। ये जो कहा गया ब्रह्म के लिए थोड़ी होगा, ब्रह्म ऐसा अणीय थोड़ी है। अत्यंत अणु इति अणीय, अत्यंत सूक्ष्म को अणीय कहा जाता है। तो धान से हो चाहे जौ से हो, उससे भी जो सूक्ष्म है, जीव सूक्ष्म है। इसलिए जीव के लिए हृदय में बताया, हृदय आयतनत्व, हृदय आश्रयत्व और साथ में अणियस्त्व, ये जीव के लिए ही हो सकता है, ब्रह्म के लिए नहीं। इसलिए वहाँ अधिकरण सार में कहा था प्राण और मन, इससे जीवलिंग मालूम पड़ता है। और हृदय स्थिति और अणियस्त्व ये मानने ये देखे जाने से ये जीव में हो सकते हैं, इसलिए जीव ही प्रतिपाद्य है, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा था। अभी पूर्व पक्ष ही चल रहा है। इति च हृदय आयतनत्वम अणियस्त्वम च आराग्र मात्रस्य जीवस्य अवकल्पते। आराग्र का मतलब जो आरा नहीं होता, आरा जिससे लकड़ी काटते हैं, उसके अग्रभाग
थोड़ा नोकीला होता है ना, नोकीला होता है। जिसे बालाग्र शतभाग से बोलते हैं ना, बाल के अग्रभाग, और सूक्ष्मता को द्योतित करने के लिए अग्र कहा दिया। उसी तरह से आरे का अग्रभाग उस सूक्ष्मता का द्योतन कराने के लिए अग्र कहा दिया। तो आरे के अग्रभाग मात्र यानी सूक्ष्म जीव में ही ये कल्पना हो सकती है, न अपरिच्छिन्न से ब्रह्मण। जो अपरिच्छिन्न ब्रह्म है उसमें ऐसी कल्पना नहीं बन सकती। का ननु ज्यायान पृथिव्या इत्यादि अपि न परिच्छिन्न अवकल्पते इति। अब ये क्या करेगा महाराज, यहाँ फंस गए आप। सिद्धांत ने टोका या मध्यस्थ ने टोका कि जायान पृथिव्या, क्या बोला है वहां पर, जायान उसी प्रसंग में आया है कि पृथ्वी से श्रेष्ठ है, पृथ्वी से बड़ा है। अब जीव को कैसे लगाओगे, अभी तक तो जीव का ढिंडोरा पीट रहे थे। मनोमय प्राण शरीर का वाच्यार्थ कौन है, जीव है। ये ढिंडोरा आप पीट रहे थे। और जायन ठीक है कि ये समय आत्मा अंतर्हृदय से हृदय आकाश बृहद यवद हृदय आयतनत्व और अणियस्तु, ये जीव में बनेगा, कोई बात नहीं। और जो है प्राण शरीर मनोमय, प्राण और मन ये भी जीव में बन रहा है, कोई बात नहीं। पर ये जो आया है कि जायन पृथ्वी, इसका क्या करोगे आप, पृथ्वी से बड़ा है। जायन माने श्रेष्ठ है, बड़ा है। जीव में तो ऐसा नहीं होगा। का इत्यादि अपि न परिच्छिन्न अवकल्पते इति, ये परिच्छिन्न जीव में तो कल्पना नहीं की जा सकती है। अत्र भूमा, हम बताते हैं आपको, सुनो ध्यान से। न तावत अणियस्तम जायस्तम च उभयम एकस्मिन् समाश्रयितुं शक्यं विरोधात्, अन्यतर आश्रयणे च प्रथम श्रुतत्वात् अणियस्तम युक्तम आश्रयितुं जायस्तम तो ब्रह्म भाव अपेक्षया भविष्यति। कहा कि महाराज कि हृदय आयतनत्व और अणियस्त्व ये जीवलिंग है, जीव को बता रहा है। और आगे जायान पृथिव्या से, पृथ्वी से और जाया कह दिया श्रेष्ठ। एक तो अणीय कह दिया, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, और जाया माने बड़ा से भी बड़ा, श्रेष्ठ, बहुत बड़ा। तो अणीयस्थ और जायस्थ दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। तो और जीव में अणीयस्थ मानना ही ठीक है, जीव को सूक्ष्म मानना ठीक है, क्योंकि अणीयस्थ पहले उपलब्ध है और जायस्थ बाद में आया। श्रुति में, श्रुति का जो क्रम है ना, पहले अणीयस्थ आया, बाद में जायस्थ आया। और पहले जो अणीयस्थ है असंजात विरोधी है। असंजात, वो अणीयस्थों का विरोध करने वाला कोई नहीं आया उस समय, बाद में आया है जायस्थ विरोध करने वाला। उस समय तो विरोधी था ही नहीं, इसलिए असंजात विरोधी है, उसको पहले ही ग्रहण किया जाता है। अरे उसको हटाना नहीं हटाना, जब विकल्प दिखेगा तभी ना चर्चा होगी। तो असंजात विरोधी होने से जीवात्मा को अणीयस्थ ही मानना चाहिए। फिर जायस्थों का क्या होगा, श्रुति को ऐसा आप उपेक्षा तो नहीं कर सकते हो कि श्रुति ने जाय कह दिया, तो फिर जाय का क्या तात्पर्य है। न तावत अणीयस्तम जायस्तम च उभयम, ये दोनों एकस्मिन् समाश्रयितुं शक्यम, एक जीव में या ब्रह्म में उसका आश्रय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अणीयस्तो और जायस्तो का परस्पर में विरोधात, विरोध होने से। तो जब अन्यतर आश्रयणे च, अब जब अणीयस्तो जायस्तो में या तो जायस्त स्वीकार करो या तो अणीयस्तो स्वीकार करो, तो दोनों में से एक का आश्रय की स्थिति आने पर प्रथम श्रुतत्वात् अणीयस्त्वम, जो प्रथम श्रुत जो अणीयस्तो है, असंजात विरोधी न्याय, ये न्याय एक है जिसका विरोधी उत्पन्न नहीं है, उसको पहले ग्रहण किया ही जाता है। कोई विरोध नहीं है ना, तो उसी को जो है वही तो ग्रहण करेंगे आप, असंजात विरोधी। तो इसलिए प्रथम श्रुत होने से अणीयस्तम युक्तम आश्रयितुम, अणीयस्तों को आश्रय करना युक्ति संगत है। और जायस्तम, तो अब जायस्त को क्या करेंगे महाराज,
जब जीव ध्यान, भक्ति, प्रेम, बलि, भेंट, उपहार इनके माध्यम से जब ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेगा तब ज्यायस्तो कहलाएगा वो। अभी तो क्या है, वह अणिया है, जीव है। ज्यायस्तम तो ब्रह्म भाव अपेक्षा भविष्यति थी। अविद्या रहित अवस्था वाला जो जीव है वो जीव ब्रह्म होगा, इसको लक्ष्य करके जीव में ज्यायस्तो कहा दिया। पर अभी ज्यायस्तो नहीं आया, आएगा बाद में, ऐसा मान लेना चाहिए। हाँ, भविष्यति थी। निश्चिते च जीव विषयत्वे। और जब ये जीव का विषय है, ये वाक्य विषय वाक्य जीव का है, ये निश्चित होने पर यद अंत्य ब्रह्म संकीर्तनम, और जो अंतिम में आया ही तत् ब्रह्म ऐसा करके आया इति तदपि प्रकृत परामर्शार्थत्वा जीव विषय में वह एतत् ब्रह्म विशेषण दिया ना, ब्रह्म का विशेषण एतत्। और एतत् क्या है? प्रकृत का परामर्शक, सर्वनाम है ना। सर्वनाम चोत्सर्गता पूर्व परामर्शित्वा। प्रकृत, पूर्व माने प्रकृत, जो प्रकरण चल रहा है उसका परामर्शक है। जब ये निश्चित जीव विषयक वाक्य है, ये हो गया तो फिर ब्रह्म को भी प्रकृत का ही परामर्शक मान लेना चाहिए। भावी ब्रह्म के भावना से जीव को ब्रह्म कह दिया, पर अभी वो जो ब्रह्म नहीं बना। इति तदपि प्रकृत परामर्शार्थत्वा जीव विषयमेव तस्मान् मनोमयत्वादिभिर्धर्मै जीव उपास्य इति एवं प्राप्ते ब्रूमः। तो इस प्रकार से मनोमयत्वादि धर्मों से यहाँ उपासना जीव की बताई गई है, न कि ब्रह्म की। इति एवं प्राप्ते, ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर। देखो, पूर्व पक्ष इतना लंबा कर दिया पर सिद्धांत पक्ष बहुत छोटा है सूत्र में, और आगे दूसरे सूत्रों के द्वारा भी सिद्धांत का प्रतिपादन है। तो इति एवं प्राप्ते ब्रह्म परम एव ब्रह्म मनोमयत्वादिभिर्धर्मे उपास्यम। पर ब्रह्म ही मनोमयत्वादि धर्मों से उपास्य है। कुतः, किस हेतु से? सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात, सर्वत्र वेदांतों में प्रसिद्ध जो ब्रह्म है उसी का उपदेश देखा जाता है, न कि जीव का। जीव जो है ना, शास्त्र सिद्ध नहीं, जीव तो लोक सिद्ध है। जीव लोक सिद्ध है, उसके लिए शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। जीव को तो सब जानते हैं, भाई जन्म लेने वाला है, मरने वाला है, बुढ़ापा को प्राप्त करने वाला है, इस प्रकार से जीव भाव को समझते हैं लोग। तो इसीलिए लोक सिद्ध है। तो लोक सिद्ध जीव को ही यदि शास्त्र भी बतावे तो अनुवाद हो जाएगा। पर ब्रह्म तो लोक सिद्ध नहीं है, और उपास्य ब्रह्म भी लोक सिद्ध नहीं है। इसलिए उसको जब शास्त्र प्रतिपादन करेगा तभी उसका बोध होता है। इसलिए कहा यत सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेशात यत सर्वेषु वेदांतेषु प्रसिद्धम ब्रह्म शब्दस्य आलंबनम जगत कारणम। जो संपूर्ण वेदांतों में प्रसिद्ध जो ब्रह्म शब्द का आलंबन, ब्रह्म शब्द का वाच्य, जैसे घट शब्द का आलंबन घट होता है, घट शब्द वाच्य, आलंबन माने वाच्य। तो घट शब्द का वाच्य जैसे जगत का कारण, जो संपूर्ण जगत को बनाता है, वो होता है। तो यह च, और यहाँ पर सर्वम खलविदम ब्रह्म इति वाक्योपक्रमे श्रुतम, वाक्य के उपक्रम में सर्व खलविदम ब्रह्म, ये ब्रह्म शब्द से श्रुत है। जब कोई भी विरोधी उपस्थित नहीं है तो ब्रह्म शब्द का जो शास्त्र प्रसिद्ध, व्याकरण प्रसिद्ध अर्थ होगा वही न लिया जाएगा। बृहत्वात् ब्रह्मणत्वात् वात मैव ब्रह्मेति गीयते। जो बृहद है वो ब्रह्म है, बृहत्वात् ब्रह्म। सर्वम खलविदम ब्रह्मेति वाक्योपक्रमे श्रुतम, तदेव उसी ब्रह्म को ही, जो उपक्रम में ब्रह्म आया है और एतत् ब्रह्म करके उपसंहार में भी एतत् ब्रह्म आया, यद अंत्य ब्रह्म संकीर्तनम कहा था। तो इसीलिए इति वाक्य
तदेव मनोमयत्वादि धर्म विशिष्टम उपदिश्यते। वही ब्रह्म मनोमयत्वादि धर्मों से उपदिष्ट होता है, भिन्न भिन्न नामों से उपदिष्ट होता है। कहीं वामनित्व नाम से, कहीं भावनित्व नाम से, कोई सत्य नाम से, अलग अलग नाम से वही ब्रह्म जो उपदिष्ट हो जाता है। इति वाक्योपक्रमे श्रुतम तदेव मनोमयत्वादि धर्मेर विशिष्टम उपदिश्यते इति उक्तम। तो एवं ऐसा मानने पर क्या होगा कि सर्वम खलुइदं ब्रह्म में जो ब्रह्म शब्द का अर्थ है और आगे जो एतद ब्रह्म उपसंहार में जो ब्रह्म कहा है और बीच में जो ब्रह्म का संकेत मिला हुआ है, तो वो प्रकृत का हान और अप्रकृत प्रक्रिया की प्रसक्ति नहीं होगी। जिसका प्रकरण आरंभ से चला हुआ है उसका त्याग नहीं होगा, क्योंकि जो चल रहा है भाई, आप भी तो बोलते हो ना, कोई बात चल रही है एकदम से आपने प्रसंगांतर कर दिया, एक बार तो सहन कर लिया व्यक्ति ने, फिर दूसरी बात चलती रही, फिर एकदम प्रसंगांतर कर दिया, फिर दोबारा सहन कर लिया, तीसरी बात फिर प्रसंगांतर कर दिया। कैसे आदमी समझ में नहीं आ रहा है। अब भी तो एक प्रसंग को लेकर के चले थे, उस विषय में चर्चा हो रही थी, एकदम से पलट गए भाई। अब कहीं अटक गए, कुछ हो गया, कुछ नुक्ताचीनी होने लगी तो तुरंत दूसरे में चले गए, तुरंत। अरे कोई निर्णय तो करो, है कि नहीं? झगड़ने की क्या जरूरत है? आप निर्णय तक जाओ ना उस विषय में कि क्या विषय है, वो विषय पर विचार कर रहे हो तो उसका निर्णय तक जाओ, उसमें अपनी शालीनता मत छोड़ो। एकदम से बदल जाते तो कैसे काम चलेगा? तो अरे आपने मूल चीज को छोड़ ही दिया, अभी फिर दूसरा पकड़ रहे हैं आप, वो मत पकड़िए, इसमें आइए। आप बोलते हो ना व्यवहार में, इसमें आइए, नहीं पॉइंट क्यों छोड़ रहे हैं आप, ऐसा कहते हैं हम लोग। तो वही यहाँ पर भी वही उसी शैली में प्रकृत हान और अप्रकृत प्रक्रिया की प्रसक्ति है। जो चल रहा है उसको तो एकदम आप छोड़ रहे हो, और जो है नहीं उसको ले आ रहे हो, टपका रहे हो बीच में, तो ये ठीक नहीं। एवं च प्रकृत हाना अप्रकृत प्रक्रिया न भविष्यतः। प्रकृत का हान और अब जीव कहोगे तो जीव का प्रसंग वहां दिखता ही नहीं है। अब ब्रह्म को छोड़ोगे तो प्रकृति का हान हो गया, और जिसका प्रकरण है नहीं उस जीव की प्रसक्ति हो गई। और जो शास्त्र बता नहीं रहा है उसको ला रहे हो, जो बता रहे हो उसको छोड़ रहे हो, तो प्रकृत हान और अप्रकृत प्रक्रिया की प्राप्ति प्रसक्ति ये हो जाएगी। ननु वाक्योपक्रमे समविधि विवक्षया ब्रह्म निर्दिष्टम न स्वविवक्षा इति उक्तम। भाई वाक्य के उपक्रम में हमने कहा था कि ये वाक्य तज्जलानिति शांत उपासित, समविधि का विधान किया गया है, समता का विधान किया गया है, राग द्वेष से शून्य होकर, ऐसा मुख्य तो सम का विधान है, सम प्रधान होकर के वो वाक्य है, न कि ब्रह्म प्रधान होकर के, ये हमने कहा था पहले। अब ब्रह्म को अचानक कैसे लगा? ब्रह्म तो किनारे से आएगा, ब्रह्म तो किनारे से आएगा। प्रधानमंत्री आएंगे तो उनके चमचे लोग पीछे से आएंगे, उनके अनुयायी लोग क्या करेंगे? पीछे से आएंगे। गुरुजी जाएंगे तो शिष्य लोग पीछे से आएंगे, पर मुख्य तो गुरुजी है ना, मुख्य तो प्रधानमंत्री है, उनके अनुयायी तो उतने मुख्य है ही नहीं। उसी तरह से समविधान या मुख्य है, न कि ब्रह्म। ननु वाक्योपक्रमे समविधि विवक्षया ब्रह्म निर्दिष्ट न स्वविवक्षा, माने ब्रह्म विवक्षया ब्रह्म निर्दिष्ट नहीं, उत्तम अत्र उच्यते। यद्यपि समविधि विवक्षया ब्रह्म निर्दिष्टम, समविधि विवक्षा से ब्रह्म को निर्दिष्ट किया गया है, तथापि मनोमयत्वादिषु उपदिश्यमानेषु तदेव ब्रह्म सन्निहितो भवति। हाँ, यद्यपि समविधि विवक्षया ब्रह्म निर्दिष्टम तथापि मनोमयत्वादिषु, मनोमयत्वादियों में मनोमयत्वादिषु उपदिश्यमानेषु, मनोमयत्वादि उपदिश्यमान होने पर तदेव ब्रह्म सन्निहितम भवति। उन मनो, ये जो मंत्र है ना, उन मंत्रों में वो ब्रह्म ही सन्निहित होता है। मंत्र वो ब्रह्म ही क्या है?
सन्निहित होता है। जीवस्तु न सन्निहितो न च स्वशब्देन उपात्त इति वैषम्यम। जीव न तो वहाँ सन्निहित है, न जीव का कोई शब्द, स्वशब्द माने जीव का ही कोई शब्द से वहाँ ग्रहण किया गया है, अतएव विषमता है। तो इस प्रकार सिद्धांत ने उत्तर दिया। तो अब इसी सिद्धांत पक्ष का ही प्रतिपादन करने के लिए दूसरा सूत्र ला रहे हैं। विवक्षित गुणोपपत्तिश्च विवक्षित गुणोपपत्तिश्च माने प्रतिपादन करने की इच्छा का विषयभूत जो गुण है, ये गुण जब यहाँ पर ब्रह्म ही उपास्य रूप से उपस्थित है, प्रकरण ब्रह्म का ही है, ऐसा जब मानेंगे तभी सभी श्रुतियों की उपपत्ति हो सकती है, अन्य किसी को मानने पर हो नहीं सकती। इसीलिए विवक्षित जो गुण है वो गुण की उपपत्ति ब्रह्म में ही हो सकती है, अतएव यह ब्रह्म ही प्रतिपाद्य है, जीव नहीं। माने विवक्षित माने वक्तुम इष्टा विवक्षिता, जो बोलने की इच्छा है कोई विवक्षिता है, वक्तुम इच्छा विवक्षिता। ताश्चत्य गुणाश्च, जो विवक्षित है वही गुण है, विवक्षित गुण हो गए। तेषाम उपपत्ति यानी सत्य संकल्पत्वादि जो गुण है उपासना में उपादेयत्वेन उपदिष्ट है। सत्य संकल्पत्वादि गुण जो उपासना में उपादेयत्वेन उपस्थित है, प्रतिपादित है, उपदिष्ट है, उन सब गुणों का उपपत्ति ब्रह्म में ही हो सकती है। तेषाम ब्रह्मणि उपपत्ति, ब्रह्मणि एव उपपत्ति। इसीलिए मनोमयत्वादि गुण विशिष्टम ब्रह्म एव उपास्यम, मनोमयत्वादि गुण से विशिष्ट जो ब्रह्म है वही उपास्य है, न तो जीव। ऐसा इस सूत्र का अर्थ समझना। भाष्य में थोड़ा स्पष्ट होगा। वक्तुम इष्टा विवक्षिता, कहता है बोलने की इच्छा, कब बोलने की इच्छा वक्तुम इष्टा। तो कहा कि वेद में, वेद तो अपौरुषेय है, यद्यपि अपौरुषेय वेदे वक्त अभावात, वक्ता के लिए अभिप्रेत, वो विवक्षित हो जाता है। तो अपौरुषेय वेद में तो कोई वक्ता है ही नहीं ना, तो वक्तुम इच्छा विवक्षिता, वक्ता की जो इच्छा या अभिष्ट पदार्थ है उसको विवक्षिता बोल रहे हैं आप। वक्ता तो है नहीं वेद में, तो फिर वक्ता ना होने से विवक्षित शब्द का सार्थक कैसे होगा। यद्यपि अपौरुषे वेदे वक्तु अभावेन अभावात न इच्छार्थ समभवति, वक्ता न होने से विवक्षित वक्तु इच्छा विवक्षित ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि अब वेद में कोई वक्ता तो है ही नहीं जिसकी इच्छा से साबित हो, कि वेद को अपौरुषेय कहा गया है ना, इसलिए वहाँ वक्ता कोई होता नहीं है। तथापि पर फिर भी उपादेन फलेन उपचर्यते, माने उपासना के लिए सत्य संकल्पत्वादि गुणों का जो ग्रहण माने उपादान, उपासना के लिए सत्य संकल्पत्वादि गुणों का जो उपादान माने ग्रहण, उपादानेन फलेन, वो ग्रहण करना ही फल है। उपादान माने उसका ग्रहण करना ही क्या है, सत्य संकल्पत्वादि उपासना के लिए गुणों का ग्रहण करना ही उपादान रूपी फल। ये फल से उपचर्यते, ये फल से ही इसका गौण रूप से प्रयोग किया जाएगा, इच्छार्थ का गौण रूप से प्रयोग किया जाता है। वो बता रहे हैं लोके ही यत शब्द अभिहितम उपादेयम भवति तद विवक्षितम इति उच्यते। लोक में
यत शब्दाभीतम उपादेयम, जिस शब्द के द्वारा, जो शब्द अभिहित होता है, शब्दाभिहित जो होता है, शब्द से जिसको कहा जाता है वह उपादेय होता है, माने ग्रहण करने योग्य होता है, और उसी को हम विवक्षित भी बोलते हैं। जिस शब्द से हम जिसको कहते हैं, जो ग्रहण करने योग्य होता है, कहते और ग्रहण करने योग्य होता है, तो उसको हम उपादेय कहते, लोक में सिद्ध है। यद अनुपादेयम तद अविवक्षितम, लोक में जो हम अनुपादेय देखते हैं, ग्रहण करने अयोग्य देखते हैं, वो अविवक्षित माना जाता है कि वहाँ जरूरत नहीं है। तद्वद वेदेपि उपादेयत्वेन अभिहितम विवक्षितम भवति, वेद में भी उपादेयत्वेन, ग्रहणत्वेन जो अभिहित कथित होता है वो विवक्षित होता है, और जो ग्रहण करने योग्य रूप से नहीं कहा जाता है उसको हम क्या कह देते हैं, अविवक्षित कह देते हैं। उपादान अनुपाद उपादान अनुपादाने तो वेद वाक्य तात्पर्य अतात्पर्याभ्याम अवगम्यते, कोई ग्रहण करने योग्य है और कोई ग्रहण करने योग्य नहीं है। ये चीज कैसे जाना जाए, कहते हैं अब कितनी बार क्या, जो ग्रहण करने योग्य होता है और जो ग्रहण करने अयोग्य होता है, ये वेद से ही जाना जाएगा, दूसरे से नहीं जाना जाएगा। और कौन ग्रहण करने योग्य है, कौन ग्रहण करने के लिए अयोग्य है। उपादान अनुपादान हेतु वेद वाक्य तात्पर्य अतात्पर्याभ्याम अवगम्यते, वेद वाक्य के तात्पर्य और अतात्पर्य से ही यहाँ जाना जाता है कि उपादान करने योग्य है, उपादेय है कि अनुपादेय है। और वो तात्पर्य ग्राहक षड्विध जो लिंग है, उन लिंगों से ही जाना जा सकता है कि ये उपादेय है और ये अनुपादेय है। ऐसा करके केवल आप शब्द देख करके ग्रहण करना चाहोगे तो उपादेय है ऐसा नहीं होगा। जैसे सदैव सुमेधमग्र आशित में सत शब्द वाच्य उन्होंने कहा प्रकृति है, तो सत शब्द से प्रकृति उपादेय है कि नहीं। पर हम क्या करते हैं, पूर्वापर शब्द देखते हैं, उसका तात्पर्य ग्राहक लिंग प्रमाण से देखते हैं, तो अंतिम में प्रकृति उपादेय नहीं है अपितु पुरुष ही सती उपादेय है। तो उपादेय अनुपादेय के विषय में वेद वाक्य तात्पर्य और वेद वाक्य का तात्पर्य जिसमें नहीं होता अतात्पर्याभ्याम अवगम्यते, तो तदिह ये विवक्षिता गुणा उपासनाया उपादेयत्वेन उपदिष्ट, जो विवक्षित गुण है यहाँ पर ग्रहण करने योग्य गुण है, यानी उपासना में उपादेयत्वेन उपदिष्ट ग्रहण करने योग्य जो गुण है, कौन वो, कहते सत्य संकल्प प्रभृतयः, ऐसा आत्मा अपहत पापमा बीजरो विमृत्यु विश्व को बीजिघत्स, सत्य काम सत्य संकल्प, सत्य काम यहाँ से, वो तो सब निषेध परक है ना, वो गुण कैसे है सब, वो सब निषेध में अपहत पापमा बीजरो विमृत्युर विश्व को बीजिघत्स, यहाँ तक क्या हो गया, निषेध निषेध है। और निषेध में गुण कैसा, भाव होना चाहिए कि नहीं, वो तो अभाव कर दिया है, इसलिए सत्य काम सत्य संकल्प, तो सत्य संकल्प लिया, तो सत्य संकल्प प्रभृतया स्ते परस्मिन् ब्रह्मणि उपपद्यन्ते, वो पर ब्रह्म में क्या होते हैं, उपपन्न हो जाते हैं। सत्य संकल्पत्वम ही सृष्टि स्थिति संहारेषु अप्रतिबद्ध शक्तित्वात् परमात्मन एव अवकल्पते, जो सत्य संकल्पत्व है वो सृष्टि के विषय में, स्थिति के विषय में, संहार के विषय में भी अप्रतिबद्ध शक्ति होना चाहिए। जैसे कोई योगी है वो भी सत्य संकल्प हो सकता है, पर आगे थोड़ी वो रहेगा, एक बार शरीर छूटने के बाद वो नहीं रहेगा ना, तो वो तो सृष्टि स्थिति संहार और उससे पहले और बाद में भी हमेशा जो बना रहे, तो उसी को हम क्या मानते हैं, सत्य संकल्प मानते हैं। सत्य संकल्पत्वम ही सृष्टि स्थिति संहारेषु अप्रतिबद्ध शक्तित्वात् परमात्मन एवं अवकल्पते, कि सत्य संकल्पत्व तो परमात्मा में एवं अवकल्पते, परमात्मा में ही पूरा हो सकता है, परमात्मा में ही सटीक सत्य संकल्पत्व माना जा सकता का, क्यों,
सृष्टि स्थिति संहारेषु अप्रतिबद्ध शक्तित्वात्, सृष्टि स्थिति संहार में उसकी शक्ति कहीं पर भी रुकावट को प्राप्त नहीं होती है। परमात्मा की शक्ति कहीं पर कुंठित नहीं होती, चाहे सृष्टि में हो, चाहे स्थिति में हो, चाहे पालन में हो। परमात्म गुणत्वेन च यह आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्युर विशोको विजिघत्सो अपिपाश सत्य काम सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकाम इत्यादि लंबी श्रुति है वो, ठीक है ना। तो ये श्रुति छांदोग्य की है ना। हाँ, अभी आएगी आगे, अभी क्या है, दहर विद्या के बाद आएगी, जब नहीं दहर विद्या में आएगी, आगे आएगा। हाँ, उसमें शायद एक बार सभी सभी गुण उसमें आ गए क्या। हाँ, ये आगे और आएगी वो श्रुति, 8-7-1 में आएगी। अभी 8-7 में आप पहुंचे नहीं है, छांदोग्य के 8-5 में चल रहे हैं शायद आप, है कि नहीं, 8-6 में चल रहे हैं आप, कभी 8-7 में श्रुति पुनः आएगी। तो परमात्म गुणत्वेन च यह आत्मा अपहत पापमा बीजरो विमृत्युर विशोको विजिगत्सो अपिपाश सत्य काम सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्म सर्वकाम इत्यादि इत्यत्र सत्य काम सत्य संकल्प इति श्रुतम। परमात्मा के गुण रूप से सुने हैं ना, अन्य सब निषेध पर के उनको नहीं दिया, ये ध्यान रखना। आप कहोगे अपहत पापमा से ग्रहण क्यों नहीं किया, शुरू में अपहत पापमा है का को निषेध है ना, इसलिए सत्य काम सत्य संकल्प यहाँ से ले लिया भावरूप होने से। सत्य काम सत्य संकल्प इति परमात्मा गुणत्वेन श्रुतम। और महाराज वहाँ तो आकाशात्मा भी आया है, आकाश है आत्मा जिसका, अरे चेतन का जड़ आकाश आत्मा थोड़ी होगा स्वरूप, तो बड़ा गड़बड़ है अर्थ। आकाशात्मा कैसे शब्द और उसका अर्थ कैसे करें, आकाशात्मा इत्यादि ना आकाशवद आत्मा अस्य इत्यर्थ, ऐसा अर्थ करना। आकाश आत्मा यस्य ऐसा नहीं करना, आकाश है स्वरूप जिसका, तो चेतन का स्वरूप आकाश जड़ कैसे होगा, ऐसा अर्थ न कर करके आकाशवत आत्मा स्वरूपम यस्य, माने आकाश जैसे व्यापक है उसी तरह इसका स्वरूप भी व्यापक है, ऐसा अर्थ करना इत्यर्थ। हाँ, अथवा हाँ वही कहा, सर्वगतत्वादिभिर धर्मै संभवति आकाशेन साम्यम ब्रह्मण, सर्वगतत्वादि धर्मों से आकाश के साम्य ब्रह्म में हो सकता है। वही हमने आकाशवत आत्मा स्वरूप में से, आकाश के समान, आकाश जैसे व्यापक है सर्वगत है, तो उसी तरह से स्वरूप इसका भी है, सर्वगत है, सब और मौजूद है, इसलिए आकाश आत्मा हो गया। ज्यायन पृथ्वी या इत्यादि न एतद् दर्शयति, तो जैसे आकाशवत आकाशात्मक कह देने से उसको सर्वव्यापी दिखा दिया, तो उसी तरह से ज्यायन पृथिव्या इसके द्वारा भी सर्वव्यापी तो दिखा दिया। ज्यायन पृथिव्या इत्यादि, पृथ्वी व्यापक दिखाई पड़ती है और पृथ्वी से भी श्रेष्ठ है तो व्यापक हो ही जाएगा। एतव दर्शयति, एतद एव दर्शयति, यदापि आकाश आत्मा यस्य इति व्याख्यायते, आकाशवत आत्मा ऐसे व्याख्यान किया आपने, आकाश के समान, आकाश जैसे सर्वव्यापी है वैसे आत्मा भी सर्वव्यापी है। पर आकाशवत कहाँ से लाए आप, वत को हटाओ, आकाश आत्मा यस्य है ना, ऐसा यदि व्याख्यान करेंगे तो क्या होगा, तो कहते हैं यदापि आकाश आत्मा यस्य इति व्याख्यायते, ऐसा व्याख्यान करेंगे, तदापि संभवती जगत सर्व जगत कारण से सर्वात्मनो ब्रह्मण आकाशात्मत्वम, तो वहां पर भी ये संभव हो जाता है कि संपूर्ण जगत का कारण सर्वात्मा जो ब्रह्म है उस ब्रह्म का आकाश आत्मा बन सकता है, आकाश आत्मत्व आकाश आत्मा बन सकता है। कहते क्यों, कैसे बन सकता है महाराज, क्योंकि ब्रह्म ही तो विवर्तित होकर के आकाश रूप हुआ है, ब्रह्म ही विवर्तित होकर के आकाश स्वरूप हो गया है, इसलिए आकाश स्वरूप भी कौन है,
ब्रह्म है, ऐसा ब्रह्म ही विवर्तित होकर के जब आकाश स्वरूप बना है तो आकाश आत्मा यस्य, आकाश स्वरूप है जिसका, ये भी हो सकता है। अतएव कि ब्रह्म सर्वस्वरूप है, इसीलिए सर्वकर्म इत्यादि, जब सर्वस्वरूप है तो सभी कर्म, संपूर्ण जगत रूप कर्म भी उसी का है, दूसरे का नहीं है। तो ये शब्द जीव में कैसे ले जाएंगे? संपूर्ण जगत कर्म जीवात्मा का नहीं हो सकता, इसलिए परमात्मा का ही मान लेना चाहिए। एवं यह उपास्यतया विवक्षिता गुणा ब्रह्मणि उपपद्यन्ते, इसीलिए यहाँ श्रुतियों में जो विवक्षित गुण है वो सभी गुण ब्रह्म में उत्पन्न हो सकते हैं, न तो जीवे, जीव में उत्पन्न नहीं होंगे। यत्तुक्तम मनोमय प्राण शरीर यदि जीवलिंगम न तद ब्रह्मणि उपपद्यते इति तदपि ब्रह्मणि उपपद्यते इति। जो पहले कहा था मनोमय प्राण शरीर इत्यादि जीवलिंग है, ब्रह्मलिंग नहीं है, अतएव ब्रह्म में जीव और प्राण शब्द का उपपत्ति आप नहीं दिखा सकते, पहले कहा था। तो हम कहते तदपि ब्रह्मणि उपपद्यते इति, प्राण शरीर मनोमय ये भी ब्रह्म में उपयुक्त हो सकते। क्यों? सर्वात्मत्वादि ब्रह्मणा, ब्रह्म सर्वात्मक है। अब ब्रह्मांड जो सर्वात्मक है तो जीव संबंधिनी मनोमयत्वादिनी ब्रह्म संबंधिनी भवंती, ब्रह्म सर्वात्मक है, इसीलिए जीव संबंधी जो मनोमयत्वादि है सर्वात्मक होने से ब्रह्म में भी। अब जैसे मान लो कि चार संख्या छह संख्या में अपने आप आए कि नहीं अंदर, चार संख्या छह संख्या में अपने आप अंदर आ गई। मनोमयत्वादि जीव धर्म है तो सर्वव्यापक सर्वात्मक ब्रह्म धर्म भी तो हो गया ना। जैसे चार संख्या में एक दो तीन संख्या आ गई है, उसी तरह से जीव के बोधक मनोमयत्वादि जो धर्म है, ब्रह्म सर्वात्मक के सर्वस्वरूप है तो ब्रह्म के भी धर्म हो गए। तथा च ब्रह्म विषय श्रुति स्मृति भवता, ब्रह्म के विषय में श्रुति स्मृति भी है। कैसे? देखो, त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमार उतवा कुमारी, तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम कुमार हो, तुम कुमारी हो। त्वम जीर्णो दंडे न पंचसी, तुम बूढ़े हो और डंडा लेकर के चलते हो। त्वम जातो भविष्य, तुम उत्पन्न हुए हो, विश्व तुम का सब जगह पर तुम्हारा जो है प्रभाव है। इस प्रकार से ब्रह्म को सर्वात्मक होने से परिच्छिन्न रूप से भी दिखा दिया गया। सर्वत पाणिपादम तत् सर्वतोक शिशिरोमुखम, वो सब और पानी पैर वाला है, सभी और अक्षर शिर वाला मुख वाला है। सर्वत श्रुतिमान लोक के, सभी और कान वाला है। सर्वम लोक में सबको व्याप्त करके स्थित है, सर्वात्मक उसको बता दिया। इति च अप्राणो हमना शुभ्र इति श्रुति शुद्ध ब्रह्म विषय, वो अशुद्ध ब्रह्म विषयक है, उपास्य ब्रह्म विषयक है, पहले बताई गई श्रुति। और अप्राणो हमना शुभ्र ये कैसा है? शुद्ध ब्रह्म विषयक है, वहां पर आप ऐसी कल्पना नहीं करना। अशुद्ध यानी सगुण ब्रह्म में वो कल्पना होगी। इयम तो मनोमय प्राणाश्रय सगुण ब्रह्म विषय विशेष है, ये सगुण ब्रह्म विषयक है। अतो विवक्षित गुण उपपत्ति, विवक्षित गुण की उत्पत्ति होने से परमेव ब्रह्म यह उपास्यत्व उपदिष्ट गम्यते, पर ब्रह्म ही यहाँ पर उपास्यत्व उपदिष्ट है, ऐसा जाना जा रहा है। ओम